अभी सेशन के अंदर जाने के लिए हमें चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस तो ऑलरेडी यहाँ पे खुला है, सो मैं ये खुलने वाली हूँ। सो वंस यू लॉग ऑन टू एक्सेस हमें एक डेटाबेस का ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब है टेबल्स कैनॉट बी क्रिएटेड विदाउट डेटाबेसेस। वो तो है ना। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ही टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। सो ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम स्क्रैच से डिजाइन करने वाले हैं टेबल को। दैट इज पहले एक एक स्टेप लेके हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो अभी लेते हैं डेटाबेस। एक नाम हो गया है डेटाबेस का। सोचो कि ये सैलरी डेटाबेस है। ओके, अभी देखते हैं सैलरी डेटाबेस है और इसमें क्लिक करते हैं क्रिएट। अभी जो सैलरी डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, सो ऑलरेडी एक टेबल यहाँ पे बैठा है, हमें ये टेबल तो नहीं चाहिए। सो हम लोग एक नया टेबल क्रिएट करने वाले हैं। कैसे क्रिएट करना है? डिजाइन व्यू में। सो एक टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा टैब में जाना है हमें? देखते बताओ कौन सा टैब में जाना है हमें? यस, क्रिएट। क्रिएट में जाके हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था लास्ट टाइम। सो आज क्रिएट करने वाले हैं टेबल डिजाइन। ओके, डिजाइन का मतलब है कितना फील्ड्स होना चाहिए, क्या क्या फील्ड्स होना चाहिए और उस फील्ड्स का क्या क्या डेटा टाइप्स होना चाहिए, वो सब हम मेंशन करने वाले हैं। ओके, सो क्लिक ऑन टेबल डिजाइन। देखा? सो क्या आ गया हमें? अभी टेबल 2 पे हम फील्ड नेम और डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। फील्ड नेम का मतलब क्या है? जो कॉलम का नेम है। ओके, अभी सैलरी में क्या सब होगा? सोचो सैलरी में क्या सब होगा? एम्प्लॉय का नाम होगा। मगर ये तो बताइए एक एम्प्लॉय का नाम दूसरे एम्प्लॉय से मैच होगा या नहीं होगा? आपके क्लास में ही आप देख सकते हो। आपका नाम हरीश होगा तो दूसरा हरीश भी होता है ना, स्कूल में होता है या क्लास में होता है, वो डुप्लीकेशन होता है। मगर ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ एक चीज को अलग रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए हमें, तभी हम लोग उसे पुल आउट करके डेटा ले सकते हैं। सो जब कभी आप डिजाइन कर रहे हो टेबल को, आपको ये याद होना चाहिए कि आपको एक फील्ड जो है उसे आप सिर्फ नंबर के हिसाब से रखना है या फिर एक यूनिक फील्ड से रहना है। यूनिक का मतलब हर एक रिकॉर्ड में सिर्फ ये एक फील्ड एटलीस्ट यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। ओके, सो मैं आज सीरियल नंबर लिख रही हूं क्योंकि हमें पता नहीं है कि एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय आईडी है या नहीं। सो मैं आज सीरियल नंबर क्लिक कर रही हूं। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे डेटा टाइप चूज करना है। सीरियल नंबर में टेक्स्ट आएगा क्या? नहीं, सीरियल नंबर में टेक्स्ट नहीं आएगा। सो सीरियल नंबर कौन सा होगा? देखते हैं कितना सारा ऑप्शंस है। देखो इतना सारा ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा है डेटा टाइप? हम लोगों ने हर एक डेटा को पढ़ा है, डेटा टाइप को पढ़ा है। सो कौन सा है टाइप? नंबर। ओके, सो नंबर ही है जो सीरियल नंबर में सेटअप करना है। ओके, अभी डिस्क्रिप्शन क्या है? ये फील्ड क्या होल्ड करेगा? ये डेटा तो नंबर होल्ड करेगा, मगर ये नंबर किसे रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ द एम्प्लॉई। सोचो कि एम्प्लॉय के लिए हर एक के लिए एक आईडी दिया हुआ है। ओके, सो तब क्या होगा? वो आईडी का नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोचो आज हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, टेबल्स भी क्रिएट कर रहे हैं। अभी आज हमारा काम यहाँ पे हो गया और हम दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप डेटाबेस क्रिएट किए हैं वो बहुत ही रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल का मतलब है दूसरे लोग को भी वो पता होना चाहिए कि आप क्या किए हैं इसमें। सो इसके लिए इस डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सिर्फ सीरियल नंबर लिख के ये नहीं पता चलेगा कि ये नंबर किसको डिपिक्ट कर रहा है। सो हमें लिखना है ये नंबर किसको डिपिक्ट कर रहा है इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम। लिखते से क्या होगा? अभी सोचो दूसरा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और देखेगा
समझ जाएगा कि ये फील्ड का यही है, सो ये फील्ड में सिर्फ ये डेटा स्टोर हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, सो अभी दूसरा है नाम, एम्प्लॉई का नाम लिख देते हैं NAME, मगर डेटाबेस इसे अलग नहीं करेगा क्योंकि द नेम यू सप्लाइड इज अ रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड मतलब उसका कोई और फंक्शन है। ओके, रिजर्व्ड वर्ड्स हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इंजन। इसका मतलब है नेम टाइप करने से कोई और चलेगा डेटाबेस में, कुछ और होगा डेटाबेस में। सो बोल रहा है कि इट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सो आप नेम यूज नहीं कर सकते हैं। इफ यू यूज अ रिजर्व वर्ड यू मे रिसीव एन एरर व्हेन रिफ्रेशिंग दिस फील्ड। सो अभी चाहिए नहीं चाहिए, हम लोग इसे बदलते हैं। ओके, अब रखते हैं कि एम्प्लॉई नेम, वो कर सकते हैं ना? हाँ, एम्प्लॉई नेम। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे एम्प्लॉई नेम तो टेक्स्ट में रहेगा या नंबर में रहेगा? डिफॉल्ट तो नाम तो टेक्स्ट में ही रहेगा, सो बाय डिफॉल्ट व्हेन इट इज सिलेक्टेड वो टेक्स्ट आ गया। ऑलराइट, सो ये टेक्स्ट हो गया है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे? वेरी गुड, नेम ऑफ द एम्प्लॉई। वेरी गुड। अभी देखो एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का सीरियल नंबर भी है। अभी और दो ऑप्शन होना चाहिए, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और कितना सैलरी ले रहा है, वही है ना हमारा डेटाबेस। सो अभी उसके लिए हम लोग दो और फील्ड यूज करेंगे। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा। और ये बोलते हैं डिस्क्रिप्शन क्या देंगे? डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉई। वेरी गुड, डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉई। और हर एक सैलरी डेटाबेस में एम्प्लॉई का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या है? बर्थडे। ओके, वो डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से रहेगा। सो वो भी हम कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। ओके, ये टेक्स्ट में होगा क्या? नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो फुल नंबर्स में होंगे। अभी नंबर्स लिखेंगे क्या? नहीं, नंबर्स तो थोड़ी नहीं लिखना है, हमें लिखना है डेट और टाइम, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ है, हमें लिखना है डेट और टाइम। सो यहां पे लिख सकते हो डेट ऑफ बर्थ किसका? ऑफ द एम्प्लॉई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे भी मैनेजर का डिटेल्स भी ऐड हो जाएगा, ये एम्प्लॉय किस मैनेजर के नीचे काम कर रहा है, वो मैनेजर का डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, वो सब हम ऐड कर सकते हैं। सो राइटिंग द डिस्क्रिप्शन परफेक्टली मैटर्स। ओके, और उसके बाद है सैलरी। ओके, अभी ये कौन सा डेटा टाइप यूज करना है? वेरी गुड, हम लोगों ने देखा था करेंसी। करेंसी वी आर सपोज टू सिलेक्ट और बोलेंगे कि ये सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई। समझ में आया आपको? सो ऐसे करने से हमें एक टेबल का नया फील्ड्स हो गया। ऑलराइट, सो हम क्या कर सकते हैं इस टेबल को? अभी तो ये सिलेक्ट हो गया है और फाइल में जाके सेव कर देते हैं। ओके, सो सेव करने से क्या होगा? टेबल का नाम पूछेगा, क्या नाम रख सकते हैं? एम्प्लॉई सैलरी। अभी देखो हर एक बार आप जो टेबल को नाम कर रहे हो, डेटाबेस को नाम कर रहे हो, वो तो रिलेटेबल होना चाहिए। जो अंदर है कंटेंट, वो कंटेंट से रिलेटेबल होना चाहिए। सोचो कि सैलरी लिखे हो और अंदर तो सेल्स का कुछ डाले हो, समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है उस डेटाबेस में। सो ऑलवेज नेमिंग द tables right, naming the database right is very very important. Alright, so अभी सेव कर रहे हैं एम्प्लॉय सैलरी और क्लिक ओके। ये तो हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम तो ये देखने वाले हैं। Although a primary key isn't required, it is highly recommended. A table must have a primary key for you
to define a relationship between this table and the other tables in the database. Do you want to create a primary key now? अभी तो मुझे नहीं चाहिए, हम लोग तो ये नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं. ओके, सो अभी मैं रिकॉर्ड्स एंटर करना चाहती हूं, तो क्या करेंगे? डबल क्लिक. देखा, हम लोग जो क्रिएट किए वो सब यहाँ पे आ गया. इज दैट क्लियर? अभी आप पूछ सकते हो क्यों मैम हम लोग वैसे वाला टेबल्स नहीं क्रिएट करते हैं, वो भी ऐसे ही करता है, ये भी ऐसे ही करता है. क्योंकि डिजाइन व्यू से सब जब सिलेक्ट करते हो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड आप डिफाइन कर सकते हो. उसका मतलब है डिफॉल्ट वैल्यू होना है या नहीं होना है, वो सब आप डिफाइन कर सकते हो. इसलिए हम डिजाइन व्यू में यूजुअली टेबल को डिजाइन करते हैं. ऑलराइट, सो आज इस सेशन में क्या क्या देखें चिल्ड्रन? हम लोगों ने देखा डेटा टाइप्स कैसे यूज करते हैं और एक टेबल को डिजाइन वे में कैसे व्यू में कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं प्राइमरी की. वो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टेबल्स का. सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो देखने वाले हैं. ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.